भारतीय अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रीय आय से ही मिलती जुलती अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद की, जबकि सकल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक ही चीजें होती हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। हम सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी को जीएनपी के साथ मैच करके बताएंगे कि दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। जीडीपी हो या जीएनपी दोनों प्रमुख रूप से एक देश या एक अर्थव्यवस्था में होने वाले, एक साल में होने वाले उत्पादन से संबंध रखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था या देश में एक साल में कितना उत्पादन होता है, यही दर्शाते हैं जीडीपी या जीएनपी। इसी बात की माप करते हैं कि कितने अंतिम वस्तुओं या अंतिम सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसी का मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, जीडीपी में भी जीएनपी में भी। लेकिन एक सूक्ष्म अंतराल होता है जीडीपी और जीएनपी में, आइए इसे समझ लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी के अंतर्गत देश की घरेलू सीमा में होने वाले उत्पादन की माप की जाती है। जीडीपी में एक देश की घरेलू सीमा में होने वाले उत्पादन की माप की जाती है। वही अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वो तो रहेगा ही, वो तो राष्ट्रीय में आपने सब कुछ पढ़ ही लिया कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की माप की जाती है। गणना किसमें की जाती है? मुद्रा में की जाती है। मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, वो सब आप जान चुके हैं। यहाँ जो खास बातें हैं उन पर हम बल देंगे, लिखा है सब कुछ। जीडीपी के अंतर्गत देश की घरेलू सीमा में जो उत्पादन होता है उसकी माप की जाती है। जीडीपी मुख्य रूप से घरेलू सीमा पर बल देता है। किस पर बल देता है? घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी मुख्य रूप से घरेलू सीमा पर बल देता है। एक बार आप इस बात को अच्छे से स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे, जिद नहीं करेंगे, मतलब आत्मसात कर लेंगे कि जीडीपी में उन्हीं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गणना की जाएगी जो घरेलू सीमा में उत्पादित होते हैं। मान लिया आपने? बस अब आपकी घरेलू सीमा में नागरिक भी हो सकते हैं, कोई विदेशी भी हो सकता है। मान लिया आपने, भारत में क्या प्रोडक्शन करने का अधिकार केवल नागरिकों को ही है, केवल निवासियों को ही है? जो बाहरी आते हैं विदेशी, क्या वो भारत में प्रोडक्शन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? समझ गए आप? घरेलू सीमा में होने वाला उत्पादन चाहे देश के नागरिकों द्वारा की जाए, चाहे विदेशियों द्वारा वो उत्पादन किया गया हो, उन सभी को हम किसमें जोड़ेंगे? पूरे उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ेंगे। यही होता है सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष में, ये तो पहले भी बता चुका हूं कि एक वर्ष में, एक किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें भी वही परिभाषा है, इसमें भी वही परिभाषा है, जरा सा अंतर है। इसमें क्या परिभाषा है? एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में, ध्यान दीजिएगा, किसी देश में नहीं या किसी अर्थव्यवस्था में नहीं, वो तो राष्ट्रीय आय में बताया था मैंने। इसमें क्या है? एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। कहां? घरेलू सीमा में जो उत्पादित होता है अंतिम वस्तु और सेवा, उसे जीडीपी कहते हैं। अब चाहे यह उत्पादन देश के निवासियों अर्थात नागरिकों द्वारा किया गया हो, चाहे यह उत्पादन विदेशियों द्वारा किया गया हो, सभी को, दोनों कैटेगरी के मनुष्यों द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा उसे हम जीडीपी में जोड़ लेंगे। ये बात पहले भी हमने बताई, अभी थोड़ी देर पहले। हो गया यहां तक? आगे देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि जीडीपी केवल देशवासियों, देशवासी से मतलब नागरिक, यह आवश्यक नहीं है कि जीडीपी केवल देशवासियों अर्थात नागरिकों की ही उत्पादक गतिविधियों का परिणाम हो। यह जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जीडीपी केवल नागरिकों की उत्पादक गतिविधियों का ही परिणाम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ घरेलू सीमा में होने वाला उत्पादन महत्वपूर्ण है। यहाँ पे की नहीं लिखा, मैंने लिख देता ताकि कंफ्यूज ना हो। क्योंकि यहाँ मतलब जीडीपी में, क्योंकि यहाँ घरेलू सीमा में होने वाला उत्पादन महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि जीडीपी केवल देशवासियों की उत्पादक गतिविधियों का ही परिणाम हो। क्यों?
क्योंकि ये देशवासियों पर बल नहीं देता है या नागरिकों पर बल नहीं देता है, ये किस पे बल देता है? घरेलू सीमा पर बल देता है, क्योंकि यहाँ घरेलू सीमा में होने वाला उत्पादन महत्वपूर्ण है। अतः जीडीपी का कुछ भाग, साफ साफ सब लिखा हुआ है, यही नोट्स है। आप लोग बार बार यही क्यों कहते हैं कि नोट्स हमें नहीं लिखने आता? अरे जो लिखा उसे छाप लीजिए, नकल भी नहीं मार सकते। सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि सर नोट्स में बना पाता हूँ। इतने कमजोर मत बनिए आप लोग। इतने कमजोर बनेंगे तो जब मेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ जब सवालों का बौछार होगा ना, जब लिखित परीक्षा होती है, तो हाथ कांप उठेंगे। थोड़ा अपने अंदर सक्षमता पैदा करिए। हाँ, अतः जीडीपी का कुछ भाग घरेलू सीमा में विदेशियों की उत्पादक गतिविधियों का भी परिणाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि घरेलू सीमा में विदेशी भी तो हो सकते हैं। फिर से पढ़िए, जीडीपी देश की घरेलू सीमा पर बल देता है। उसमें देश के निवासी भी रह सकते हैं और विदेशी भी आ सकते हैं, है ना? इसे आपने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से मेरे पढ़ाने के बाद भी आप ध्यान से देखकर लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। बड़ी आसानी से यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार अब उल्टा इसका कर देते हैं। हमारे देश में कोई विदेशी आता है और उत्पादन करता है, तो उस प्रोडक्शन का मौद्रिक मूल्य हम जीडीपी में जोड़ लेते हैं। उस प्रोडक्शन का, विदेशी द्वारा किए गए प्रोडक्शन का मौद्रिक मूल्य हम जीडीपी में जोड़ लेते हैं। अब कल्पना करिए, हमारे देश का कोई नागरिक चला गया अमेरिका में, वहां जाके प्रोडक्शन कर रहा है, तो अमेरिका क्या हमारी घरेलू सीमा है? नहीं। ब्रिटेन क्या हमारी घरेलू सीमा है? नहीं। इसी प्रकार देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में जो उत्पादन किया जाता है, भले ही वो नागरिकों द्वारा किया जाए, भले ही वो नागरिकों द्वारा किया जाए, समझिएगा। इसी प्रकार देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में जो उत्पादन किया जाता है, वह हमारे देश की जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, वह संबंधित देश के जीडीपी का भाग होता है। संबंधित देश मतलब कोई भी विदेश, चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, है ना? इसी प्रकार हम देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में जो उत्पादन किया जाता है वो उस देश के जीडीपी का भाग होता है, भले ही नागरिकों द्वारा किया जाए। क्योंकि जीडीपी में नागरिक नहीं देखता है, जीडीपी देशवासी, नागरिक, निवासी नहीं देखता है। जीडीपी क्या देखता है? घरेलू सीमा देखता है ना? ठीक है। एक देश की घरेलू सीमा कहां तक होती है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम घरेलू सीमा किए जा रहे हैं। होती क्या है घरेलू सीमा? घरेलू सीमा राजनीतिक सीमा से व्यापक होती है। हमारी राजनीतिक सीमा क्या है ना? हमारी स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी हुई है, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक, और हमारी जलीय सीमा की लंबाई कितनी? 7516। ये हमारी राजनीतिक सीमा हुई। तो क्या घरेलू सीमा हमारी राजनीतिक सीमाओं से मेल खाता है? नहीं। घरेलू सीमा का आकार बहुत ही व्यापक होता है। व्यापक नहीं, लेकिन जटिल होता है। इसमें कई बातें शामिल हो जाती हैं घरेलू सीमा में। मान लेते हैं हमारे देश का कोई प्लेन हमारे ही रनवे से उड़ता है, हमारे देश का कोई प्लेन हमारे देश से उड़ता है, अब वो पहुंच जाता है अमेरिका में, ठीक है? अमेरिका के रनवे पर उतर गया। उस प्लेन के अंदर का, यानी न्यूयॉर्क के, दिल्ली के रनवे से उड़ा और न्यूयॉर्क के रनवे पर उतर गया, न्यूयॉर्क के रनवे पर ही है वो, तो उस प्लेन के अंदर का जो भाग है वो भारत की घरेलू सीमा है। उसमें अमेरिकी सेना या पुलिस प्रवेश नहीं कर सकती बिना अनुमति लिए। बात समझे आप? ये होती है घरेलू सीमा। घरेलू सीमा वास्तव में कूटनीतिक शब्द होता है, यानी हमारा प्लेन कहीं भी उतर जाए दुनिया भर में, प्लेन के अंदर का भाग हमारी घरेलू सीमा होती है। हम समझाते चल रहे हैं। इसका मतलब अगर हमारा प्लेन, जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ से ही उड़ रहा हो, मान लेते हैं जेट एयरवेज या फिर एयर इंडिया का कोई प्लेन, जेट एयरवेज, एयर इंडिया हमारे देश की कंपनी है, तो जेट एयरवेज का या एयर इंडिया का कोई प्लेन, जेट एयरवेज तो शायद घरेलू सेवाएं देती है, एयर इंडिया का कोई प्लेन ब्रिटेन और अमेरिका के बीच उड़ान भरता है, भारत नहीं आता है। उसका काम है ब्रिटेन के नागरिकों को अमेरिका ले जाना, अमेरिका के नागरिकों को ब्रिटेन ले जाना। अगर ब्रिटेन और अमेरिका के बीच भी अगर उड़ान भरता है, सेवा प्रदान करता है, तो भी उस प्लेन का, क्यों? क्योंकि वो प्लेन किसके द्वारा उड़ाई जा रही है? भारतीयों द्वारा उड़ाई जा रही है। तो उस प्लेन के भीतर का भाग, यानी उस प्लेन का जो अंदर का क्षेत्राधिकार है, वो भारतीय घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। अब आप समझ गए? चाहे वो प्लेन चाइना, जापान के बीच उड़े, चाहे ब्रिटेन या अमेरिका के बीच। हम लिखवाएंगे, फिलहाल समझ लीजिए कि हमारा प्लेन दुनिया में कहीं भी हो, किन्हीं भी दो देशों के बीच उड़ रहा हो, जरूरी नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच उड़े, किन्हीं भी दो देशों के बीच उड़ रहा हो, उस प्लेन के अंदर का भाग भारतीय घरेलू सीमा का अंग होता है। इसी तरह अमेरिका का प्लेन अगर हमारे यहाँ
आया है, तो वहाँ के तो दिल्ली के रनवे पर खड़े अमेरिकन प्लेन में यहाँ के लोग बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जो दूतावास होते हैं, दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास या फिर सैन्य प्रतिष्ठान, सैन्य बेस बोलते हैं, फिलहाल हम दूतावासों की बात करते हैं। भारत का दूतावास अगर न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी में, दूतावास हमेशा एक दूसरे के देशों में खोले जाते हैं पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए, ताकि बार बार हमें उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात न करना पड़े। तमाम कूटनीतिक बातचीत दूतावासों में ही हो जाता है। जैसे कि अमेरिका का दूतावास भारत में खोला गया है दिल्ली में, और भारत का दूतावास अमेरिका में खोला गया है वाशिंगटन डीसी में। इसी तरह भारत का दूतावास इंग्लैंड में भी है, कहाँ होगा? राजधानी में, लंदन में, है ना। इसी तरह से भारत का दूतावास जो चीन में होगा वो कहाँ होगा? बीजिंग में होगा। और सभी देशों के दूतावास भारत में कहाँ होंगे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सभी देशों के दूतावास खुले हुए, जिन देशों के साथ भारत के संबंध या रिश्ते अच्छे हैं। तो ये जो दूतावास होते हैं, भारत का दूतावास किसी भी देश में हो, उस दूतावास के बाउंड्री के भीतर का क्षेत्र भारत की घरेलू सीमा होती है। अगर वाशिंगटन डीसी में या लंदन में या बीजिंग में या टोक्यो में भारत का दूतावास, भारत ने अपना दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास खोला है, तो उस टेरिटरी में, उस एरिया में, दूतावास के क्षेत्र में न जापान, न अमेरिका, न चीन की सेना और पुलिस प्रवेश नहीं कर सकती। भारत का दूतावास कहीं भी हो, दूसरे देश की सेना या पुलिस बिना अनुमति लिए उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो पूरी जमीन, पूरा क्षेत्र भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। घरेलू सीमा कूटनीतिक क्षेत्र होता है। अब आप समझे? इसी तरह अगर अमेरिका का दूतावास भारत में है, दिल्ली में, अमेरिकन दूतावास दिल्ली में है, तो दिल्ली में जो अमेरिकन दूतावास है वो अमेरिका की घरेलू सीमा है। वहां पे आप घूमते टहलते प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर चले जाएंगे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन घरेलू सीमा है, भारत की घरेलू सीमा नहीं है जो दिल्ली में है। क्योंकि अमेरिका का दूतावास, विभिन्न देशों के दूतावास जो दूसरे देशों में होते हैं, वो उस देश की घरेलू सीमा होती है। अब मान लेते हैं कि भारत में कोई आतंकवादी विस्फोट करते हुए, तड़ातड़ गोलियां चलाते हुए पाकिस्तानी दूतावास में घुस गया या चीन के दूतावास में घुस गया। चीन का दूतावास जो कि दिल्ली में खुला हुआ है, कोई आतंकवादी तड़ातड़ गोलियां चलाते हुए, लोगों को मारते पीटते हुए दूतावास में प्रवेश कर गया। किसके? चीन के। तो भारतीय सेना उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए दूतावास में प्रवेश कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि दूतावास चीन की घरेलू सीमा होती है। अब आप समझे? चीन जब तक चाहे उस दूतावास में उस आतंकवादी को शरण दे सकता है। ये अलग बात है कि रिश्ते देश भारत से खराब होंगे, वो अगर लेकिन चीन अड़ जाए तो उस दूतावास में भारत प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? प्रवेश करने का अर्थ होता है युद्ध। क्यों? क्योंकि वो घरेलू सीमा है चीन की। ठीक उसी तरह जैसे बीजिंग में भारत की घरेलू सीमा है दूतावास के रूप में। तो ये अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर आधारित होते हैं, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उल्लंघन किया जाने लगेगा तो फिर ये परंपरा समाप्त होने लगेगी। इसी तरह समुद्री क्षेत्रों में जो हमारे नाव होते हैं, मछुआरे अक्सर नाव लेके घूमते रहते हैं, तो हमारे जो नाव होते हैं मछली पकड़ने वाले, या फिर तेल या प्राकृतिक गैस खोजने वाले जहाज जो ड्रिलिंग भी करते हैं, खोजते भी हैं और ड्रिलिंग भी शुरू कर देते हैं, तो ये जहाज और मछुआरों के नाव भी भारत की घरेलू सीमा का अंग होते हैं। अब आप समझे? यानी इन दूतावासों में, इन एरोप्लेन्स में, जो भी बताया, इन एरोप्लेन्स में, दूतावासों में, इन प्राकृतिक गैस या तेल खोजने वाले जहाजों में या मछुआरों की नावों में, इन सभी क्षेत्रों में जो भी उत्पादन गतिविधियां होंगी वो किस में जोड़ी जाएंगी? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ी जाएंगी। पहला लाइन फिर से पढ़िए। जीडीपी के अंतर्गत देश की घरेलू सीमा में होने वाले उत्पादन की माप की जाती है। घरेलू सीमा क्या है? यहां से यहां तक। अब आप समझ गए? लिख लीजिए। देश की समस्त राजनीतिक सीमा समुद्री सीमा सहित देश की घरेलू सीमा का अंग है। देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान या जलयान, पानी के जहाज, भारत की घरेलू सीमा के या देश की घरेलू सीमा के अंग होते हैं। उदाहरण के लिए एयर इंडिया द्वारा अमेरिका और इंग्लैंड के बीच चलाए जाने वाला एरोप्लेन भारत की घरेलू सीमा का अंग है, भले ही इंग्लैंड और अमेरिका के बीच चल रहा हो।
इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में मछली पकड़ने वाली नौकाएं और तेल खोजने वाले जहाज भारत की घरेलू सीमा का अंग है। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में। नेक्स्ट, विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान घरेलू सीमा का अंग है। उदाहरण के लिए अमेरिका, जापान या चीन में, उदाहरण के लिए अमेरिका, जापान या चीन में भारत के दूतावास भारत की घरेलू सीमा का अंग होते हैं। जबकि नई दिल्ली में स्थित चीन या जापान की दूतावास या किसी भी देश के दूतावास, जबकि नई दिल्ली में स्थित चीन या जापान की दूतावास चीन या जापान की घरेलू सीमा का अंग होते हैं। नेक्स्ट, अतः स्पष्ट है कि घरेलू सीमा राजनीतिक सीमा से बड़ी होती है। क्लियर हो गया? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके पहले मैंने सकल राष्ट्रीय आय पढ़ाया था, वही है। सकल जो आय होती है उत्पाद से प्राप्त होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय आय एक ही होती है। इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। सकल राष्ट्रीय आय पहले हम बता दें अपने तरीके से, दिखा के लिखाने वाला काम तो चलता रहता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू सीमा पर बल नहीं देता है। किस पर बल देता है? देश के नागरिकों पर बल देता है। ये घरेलू सीमा गैर महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या महत्वपूर्ण होती है? जब हम राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद की माप करेंगे, नागरिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी नागरिकों द्वारा होने वाला उत्पादन महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी जीएनपी के अंतर्गत, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की माप की जाती है। भाई अंतिम वस्तुएं सेवाएं क्या होती है तो आप समझ ही चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो जीएनपी के अंतर्गत देश के नागरिकों द्वारा, घरेलू सीमा में नहीं, देश के नागरिकों द्वारा, यहाँ क्या है, इसके अंतर्गत घरेलू सीमा में होने वाले उत्पादन की माप की जाती है। यहाँ कह रहा है जीएनपी के अंतर्गत देश के नागरिकों द्वारा होने वाले उत्पादन की माप की जाती है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। अब नागरिक हमारे देश में रहे या विदेश में, अगर भारतीय नागरिक अमेरिका में रहकर कोई आय अर्जित कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, अमेरिका में मूल्य वृद्धि कर रहा है, आय सृजित कर रहा है, तो भारतीय जो अमेरिका में रहकर आय सृजित कर रहा है, इनकम कर रहा है, वो इनकम कहां जोड़ा जाएगा? भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, वहां के सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाएगा, अमेरिका के। फिर से पढ़िए, इसी प्रकार देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में जो उत्पादन किया जाता है वह संबंधित देश के जीडीपी का भाग होता है। यानी भारतीय नागरिक अमेरिका में जो उत्पादन करेगा वह उस देश का सकल घरेलू उत्पाद है, लेकिन भारतीय नागरिक अमेरिका में जो इनकम कर रहा है वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का भाग नहीं है, लेकिन उस इनकम को हम, उस प्रोडक्शन को हम भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में दर्शा सकते हैं। यानी एक ही प्रोडक्शन एक देश के सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ लिया जाएगा और यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ लिया जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरा घर आपके बगल में है, आपका घर आपकी घरेलू सीमा है, आपका जो घर है आपकी घरेलू सीमा है, मेरा घर मेरी घरेलू सीमा है। तो आपके घर में आकर मैं कुछ प्रोडक्शन करता हूँ, अपने घर में से आपके घर में आता हूँ और कुछ प्रोडक्शन करता हूँ, तो प्रोडक्शन आपके सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें घरेलू सीमा महत्वपूर्ण होती है, भले ही मैं घुस के प्रोडक्शन करूं। ठीक है, अब मैं आपके घर में जो प्रोडक्शन करता हूं घरेलू सीमा में, उसे मैं अपने घर के सकल घरेलू उत्पाद में नहीं दर्शा सकता, लेकिन उस प्रोडक्शन को मैं अपने घर के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में दर्शा सकता हूं। क्यों? जीएनपी के अंतर्गत देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की माप की जाती है, चाहे वो नागरिक अपने घर में रहे या विदेश में जाकर उत्पादन करे। समझ रहे हैं? पूरा पढ़िए, समझ में आएगा। नागरिकों पर बल देता है, नागरिक देश में रहकर उत्पादन करे या विदेश में, पाकिस्तान में जाके चाहे अमेरिका में, हमारे नागरिक, वो हमारे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में दर्शाया जाएगा, न कि सकल घरेलू उत्पाद में। यहाँ पर लिखा हुआ है देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में जो उत्पादन किया जाता है, यानी पाकिस्तान या अमेरिका जाकर, वह संबंधित देश के जीडीपी का भाग है, वहां के जीडीपी में जोड़ा जाएगा, हमारे जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन वही प्रोडक्शन हमारे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाएगा। समझ गए आप? हाँ, जीएनपी के अंतर्गत देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की माप की जाती है, चाहे वो उत्पादन देश की घरेलू सीमा में हो या बाहर हो। बाहर मतलब किसी दूसरे देश में भी। ये ठीक उसका उल्टा है, ये इसका ठीक उल्टा है।
ठीक है, एक वर्ष के दौरान, अब परिभाषा देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, एक वर्ष के दौरान देश के सामान्य नागरिकों द्वारा, देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या घरेलू सीमा के बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को या मौद्रिक योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद चाहे अपनी घरेलू सीमा में किया गया हो चाहे बाहर, डजेंट मैटर, मैटर क्या करता है कि वो प्रोडक्शन अपने देश के नागरिक द्वारा किया गया हो, चाहे भारत में रहकर चाहे अमेरिका में रहकर। समझ गए आप? ठीक है, यहाँ क्या मैटर करता है, यहाँ पे मैटर करता है घरेलू सीमा में चाहे देश का नागरिक उत्पादन करे चाहे विदेशी आकर करे, घरेलू सीमा में वही प्रोडक्शन जोड़ा जाएगा जीडीपी में। ये क्या बता रहा है, घरेलू सीमा नहीं, नागरिक चाहे घरेलू सीमा में चाहे विदेश में जाके, यानी यहाँ का या वहां का प्रोडक्शन यहाँ के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाएगा। शर्त क्या है, नागरिकों द्वारा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जीएनपी में देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, जीएनपी में देशवासियों द्वारा, वही बात तो दोहरा रहा हूं, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए। जीएनपी में देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि नागरिकों पर बल दे रहा है, घरेलू सीमा पर नहीं बल दे रहा है। देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है, जबकि विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता। ध्यान दीजिए, जीएनपी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है, जबकि विदेशियों द्वारा अपने देश में यानी हमारे देश में अर्जित आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? ध्यान से देखिएगा, विदेशियों द्वारा हमारे देश में जो आय अर्जित की जाएगी वो कहाँ जोड़ी जाएगी? जीडीपी में जोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि घरेलू सीमा किसकी है? अपनी है। यानी विदेशियों द्वारा देश में जो अर्जित आय है वो जीएनपी में नहीं जोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये विदेशी है, ये देश का नागरिक नहीं है। जबकि ये क्या कह रहा है? नागरिकों पर बल दे रहा है। विदेशी हमारे देश का नागरिक नहीं है, तो विदेशी द्वारा उत्पादित आय को राष्ट्रीय आय में कैसे दर्शाएंगे आप? है ना? जबकि विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को जीएनपी में नहीं शामिल किया जाता, लेकिन विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को जीडीपी में शामिल किया जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, जीडीपी का कुछ भाग घरेलू सीमा में विदेशियों की उत्पादक गतिविधियों का भी परिणाम हो सकता है। वही तो कह रहा है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे जीडीपी में शामिल किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट, अतः जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। जो समझाया हूं उसी को पढ़ के फार्मूला दो बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। कुछ भी अचंभित करने वाली वस्तु नहीं है इसमें। जीडीपी बराबर जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जहां एक्स बराबर देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, एम बराबर विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ठीक है, ये क्या है? एक्स। अब विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, यानी कि जीडीपी में आप एक्स को जोड़ देंगे। जीडीपी में जब आप एक्स को जोड़ेंगे मतलब देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय जोड़ देंगे और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय जीडीपी में से घटा देंगे, तो क्या प्राप्त होगा? जीएनपी। इसको दो बार ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़ के इस फार्मूले को दो बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। अब यदि x बराबर m है, x बराबर m है, ये प्लस ये माइनस, अगर x बराबर m है तो जीएनपी बराबर जीडीपी हो जाएगा, है ना? x बराबर m है तो जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाएगा। जीडीपी और जीएनपी का आकार बराबर कहाँ होता है? बंद अर्थव्यवस्थाओं में होता है। जो अर्थव्यवस्थाएं बंद होती हैं, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वो देश जो न निर्यात करता है न आयात करता है, साथ ही न दूसरे देशों की न ही विदेशी लोगों को अपने देश में आने का, प्रोडक्शन करने का अधिकार देता है। पहले तो आयात निर्यात बंद कर देता है दूसरे देश के साथ, साथ ही दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में प्रोडक्शन नहीं करने देता, साथ ही अपने देश के नागरिकों को विदेशों में जाके प्रोडक्शन नहीं करने देगा। तो ये तो है ही नहीं, वहां पे तो एक्सएम है ही नहीं बंद अर्थव्यवस्था में। एक्सएम क्या है? देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित है। बंद अर्थव्यवस्था में संभव ही नहीं है। तो बंद अर्थव्यवस्था में एक्स और एम है ही नहीं, फिर क्या बचेगा? जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह की अर्थव्यवस्था में
जीडीपी जीएनपी के बराबर होती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। आप कहेंगे ऐसा बंद अर्थव्यवस्थाओं में होता है। ठीक है, तो ये हो गया सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे आपने अच्छे से समझा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ संबंधित डेटा या आंकड़े होंगे वो नहीं दिए जाएंगे, कई तरीकों से दिए जाएंगे। हम टेस्ट जो ले रहे हैं, टेस्ट के माध्यम से उसमें पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इधर 6-7 दिन से टेस्ट में रुके हुए हैं जो वेबसाइट पर, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अब इंक्लूड किए जाएंगे लगातार। तो जो छूटे हुए फैक्ट्स होते हैं वो टेस्ट में आ जाएंगे, या फिर अगले वीडियो में हम जिक्र करते रहते हैं। अगर पीछे कोई फैक्ट छूटा हुआ है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, एक फैक्ट भी नहीं छूटने वाला है। इसी तरह से जुड़े रहिए। नमस्कार। हाँ, अपनी जरूरी बातें इसी तरह से कमेंट में आप लोग कहते रहा करिए, हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है। ओके।